गुड़िया सब्जी लेने बाजार गई हुई थी। अंकल अंकल, कबूतर अंकल, प्लीज पहले मुझे सब्जी दे दे। मेरी सौतेली माँ मुझे बहुत मारेगी अगर देर हो गई तो। फिर कबूतर सब काम छोड़कर गुड़िया को सब्जी दे देता है और गुड़िया सब्जी लेकर घर चली जाती है। बेशरम, कहाँ चली गई थी? जहाँ जाती हो जाकर ही बैठ जाती हो। मम्मा मम्मा, मैंने तो आपसे कहा है इसके पंख ही काट देते हैं। नहीं नहीं माँ, वहाँ सब्जी की दुकान पर भीड़ लगी हुई थी। आप खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रही हो? जा जाकर मैले कपड़े धो ले और बर्तन भी अच्छे से साफ कर लेना। गुड़िया चुप करके चली जाती है और बर्तन धोने लगती है। वो रोए जा रही थी और बर्तन धोए जा रही थी। आज उसे अपनी माँ की बहुत याद सता रही थी। गुड़िया की माँ के मरने के बाद गुड़िया के पापा ने दूसरी शादी कर ली थी और फिर कुछ दिनों बाद गुड़िया का पापा भी मर गया था। ऐसे गुड़िया अब अपनी सौतेली माँ और बहन के सहारे ही जीती थी। दूसरे दिन गुड़िया अपना मटका लिए नदी से पानी लेने जा रही थी। उसे रास्ते में एक टूटी फूटी गुड़िया मिलती है। गुड़िया वो गुड़िया उठा लेती है और उसे लेकर अपने घर आ जाती है। महारानी, अब तेरे इस गुड़िया से खेलने के दिन नहीं है। जा जाकर रसोई में खाना बना ले। गुड़िया अपने कमरे में रखती है और रसोई में जाकर खाना बनाने लगती है। ले माँ जी और बहन, मैंने खाना बना लिया है। गुड़िया की सौतेली माँ और बहन गुड़िया के सामने बैठकर खाना खा रही थी। गुड़िया भी भूखी थी मगर वो उसे थोड़ा भी खाना नहीं देती। हंडिया में कुछ खाना बचा था। गुड़िया रसोई में जाकर वो खाना खाने लगती है और पीछे से उसकी सौतेली बहन उसे देख लेती है। मम्मा मम्मा, देखो देखो, चोरनी रसोई से खाना चोरी करके खा रही है। सौतेली माँ एक छड़ी लेकर आती है और गुड़िया की पिटाई शुरू कर देती है। माँ माँ, मुझे छोड़ दे, बहुत भूख लगी थी इसलिए गलती हो गई, मैंने थोड़ा सा खाना खा लिया। मम्मा, इसे इसके कमरे में बंद कर देते हैं ताकि इसे पता चले कि चोरी करना बुरी बात है। फिर गुड़िया की सौतेली माँ और बहन गुड़िया को एक कमरे में बंद करके बाहर से ताला लगा देती हैं। रात हो जाती है और गुड़िया बैठी रो रही थी। गुड़िया गुड़िया, मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ देखो। तुम तो एक खिलौना गुड़िया हो, क्या तुम बोल भी सकती हो? हाँ, बहुत हो गया, तुम पर बहुत अत्याचार हो गया। मुझे आपकी मम्मा ने आपकी मदद के लिए भेजा है। बहुत मार लिया आपकी सौतेली माँ और बहन ने आपको। अब उनकी बारी है, आप ये फल खाओ और फिर बाद में मैं आपको खाना भी देती हूँ। फिर वो चमत्कारी गुड़िया को ढेर सारे फल देती है। गुड़िया मजे मजे से मीठे मीठे फल खा लेती है। 2 दिन गुजर जाते हैं। मम्मा, 2 दिन हो गए, एक बार दरवाजा खोलकर देखते हैं कि वो गुड़िया की बच्ची जिंदा है या मर गई है। फिर वो माँ बेटी कमरे का ताला खोलकर दरवाजा खोलती हैं। ये आमों के छिलके कहाँ से आए? मम्मा, आने कहाँ से हैं? इस चोरनी ने जरूर यहाँ फल छुपा कर रखे होंगे, मैं अभी पूछती हूँ इसे। गुड़िया अपनी चमत्कारी गुड़िया की तरफ देखती है और चमत्कारी गुड़िया दोनों माँ बेटी को मारने लगती है। बचाओ बचाओ, कोई हमें बचाओ। गुड़िया, तेरी ये गुड़िया हमें क्यों मार रही है? जब तुम मुझे मारोगी तो मेरी गुड़िया भी तुम्हें मारेगी। चलो चलो, अब जल्दी से मेरे लिए खाना बना कर लाओ। फिर वो दोनों माँ बेटी गुड़िया के लिए खाना बना कर लाती हैं। गुड़िया आराम से बेड पर बैठकर खाना खाती है। चिड़िया का एक आम का पेड़ था। चिड़िया अपने पेड़ से आम तोड़कर खुद भी खाती और अपने बच्चों को भी देती और नदी किनारे बैठकर मीठे मीठे रसीले आम दूसरे पक्षियों को बेचती। चिड़िया के घर का गुजारा अच्छे से चल रहा था। बच्चों, आप घर में बैठकर ये मीठे मीठे आम खा लो और मैं ये बाकी के आम बेच कर आती हूँ। चिड़िया आमों की टोकरी लेकर नदी किनारे चली जाती है। आम लो आम, मीठे मीठे रसीले आम, मीठे मीठे आम। आंटी चिड़िया यहाँ बैठी हुई है, अभी जाकर आंटी चिड़िया के पेड़ से आम चुराता हूँ। जग्गू कौवा, गोरी कौवी का बेटा, जो बहुत चोरियाँ करता था, वो चिड़िया के आम चुराने चला जाता है। चिड़िया बहन, मेरी बहन आई है दूसरे जंगल से, तुम ये सारे ही आम बैग में डाल दो। ऐसे चिड़िया के सारे ही आम मिनटों में बिक जाते हैं।
मेरे आम तो बिक गए, अभी तो शाम होने में काफी टाइम है, मैं थोड़े से और आम लाकर बेच देती हूँ। चिड़िया अपनी टोकरी उठाती है और अपने पेड़ से आम लेने चली जाती है। ओहो, ये भी खट्टा है, इसे फेंक देता हूँ। ये भी खट्टा है, ये थोड़ा कम मीठा है। हाँ, वो वाला तोड़ता हूँ। जग्गू कौवे ने तो चिड़िया के आम के पेड़ से आम तोड़ तोड़ कर नीचे ढेर लगा दिया था। चिड़िया भी वहाँ आ जाती है। रुको रुको छोटे कौवे के बच्चे, तुम बहुत बुरे हो। भला ऐसे भी कोई खाने की चीज को जाया करता है? एक चोरी कर रहे हो और दूसरा सारे कच्चे आम तोड़ तोड़ कर नीचे फेंक रहे हो। करूँगा, मैं ऐसा करूँगा, कर लो जो करना है। गुस्से में चिड़िया जग्गू कौवे को एक थप्पड़ लगाती है। तोड़, अब तोड़ तू कच्चा आम, तेरे जैसे बिगड़े हुए कौवे का यही इलाज है। जग्गू कौवा रोने लग जाता है। तुमने मुझे मारा, मैं अभी जाकर अपनी मम्मा को बताता हूँ। रोता हुआ जग्गू कौवा घर चला जाता है। उसने मारा है मुझे। मम्मा, मुझे उस छोटी चिड़िया ने मारा है। हाय, मैं मर गई। मेरे जग्गू की गाल किसने लाल कर दी? उस चिड़िया ने बहुत जोरों से मारा है। मम्मा, उसने मेरे मुंह पर थप्पड़ मारा है। उस छोटी चिड़िया की इतनी हिम्मत, मैं अभी देखती हूँ उसे। गुस्से में चिड़िया घर से निकलती है। मेरे बेटे की गाल लाल करके तू यहाँ बैठी आराम से आम बेच रही है? ऐसे कहते हुए गोरी ने चिड़िया के सारे आम उठाकर नदी में फेंक दिए। एक चोरी उल्टा सीना जोरी। अपने बेटे से भी तो पूछो, मेरे सारे कच्चे आम तोड़कर नीचे फेंक रहा था वो मेरा बेटा है, गोरी का बेटा। वो जो चाहे वो करेगा। आइंदा अगर मेरे जग्गू को पंख भी लगाया तो मैं तेरे बेटे को जान से मार दूंगी। गौरी का गुस्सा अभी तक कम नहीं हुआ था। रात भी हो गई थी। जब कालू कौवा और जग्गू सो जाते हैं तो गौरी कौवी जहर की बोतल लेकर अपने घर से निकलती है और चिड़िया के पेड़ पर लगे सारे आमों पर जहर गिरा देती है। अब मरेंगे, चिड़िया भी मरेगी और उसके बच्चे भी मरेंगे। गौरी कौवी घर आकर आराम से सो जाती है। सुबह हो जाती है। मम्मा, रोज आम, आज हम आम नहीं खाएंगे, आज हम आलू वाला पराठा खाएंगे। अच्छा ठीक है, मैं अभी अपने बच्चों को आलू वाला पराठा बना देती हूँ। चिड़िया ने हमेशा दूसरों से अच्छाई की थी, शायद इसलिए आज उसके बच्चे आम नहीं बल्कि आलू वाला पराठा मांग रहे थे, क्योंकि आमों पर तो गौरी ने रात को जहर फेंक दिया था। जब गौरी कौवी सोकर उठती है तो कालू कौवा और जग्गू घर में नहीं थे। ये कालू और जग्गू आज सुबह सुबह कहाँ चले गए? शायद सुबह की सैर करने गए होंगे। मगर कालू कौवा और जग्गू तो चिड़िया के आम के पेड़ से आम खाने गए थे। गौरी ये नहीं जानती थी कि जो जहर उसने चिड़िया के बच्चों को मारने के लिए आमों पर लगाया है वो जहरीले आम उसका पति और बेटा ही खाने वाले थे। पापा, मैं यहाँ बैठता हूँ और आप पहले आम खा लो। जग्गू बेटा रुको, मैं चिड़िया को देख कर आता हूँ कि चिड़िया क्या कर रही है। फिर कालू कौवा चिड़िया के घर जाता है। वो खिड़की में से देखता है। चिड़िया तो रोटी बना रही है। इसका मतलब अभी चिड़िया अपने आम के पेड़ के पास नहीं आएगी। मौका अच्छा है। कौवा वापस जाता है। जग्गू आ जाओ, जी भर के आम खाओ। चिड़िया तो घर में रोटी बना रही है, हमें रोकने वाला कोई भी नहीं है। फिर जग्गू कौवा और उसका पिता कालू कौवा वो जहर वाले आम खाने लगते हैं। जब अपना काम खत्म करके चिड़िया अपनी टोकरी उठाई अपने आम के पेड़ के पास आती है तो पेड़ के नीचे जग्गू और कालू कौवा दोनों मरे पड़े थे। कोई है, देखो क्या हुआ है कालू कौवे और इसके बेटे को। तोता ये देखकर भागता है। गौरी जल्दी आओ, कालू और जग्गू को कुछ हो गया है। गौरी भागती है। गौरी की आंखों के सामने उसका पति और जवान बेटा मरे हुए थे। मेरा जग्गू, मेरा कालू, ये मैंने क्या कर दिया? मैंने अपने ही पंखों से अपने बेटे और पति को मार दिया है। मैंने क्यों ऐसा किया? मैंने क्यों चिड़िया के आमों पर जहर गिराया? गौरी चुप कर जाओ, अब गया समय लौट कर नहीं आने वाला।
किसी का बुरा सोचोगी तो अपना तो बुरा होना ही है। टुनटुनी चिड़िया अपने पिता टुन्नू चिड़ा के साथ सुंदरवन जंगल में रहती थी। टुनटुनी चिड़िया की माँ के देहांत के बाद टुन्नू चिड़ा टूनी नाम की चिड़िया से दूसरी शादी कर लेता है। टूनी बहुत ही चालाक चिड़िया थी। एक दिन जरा ताकत लगाकर झाड़ू लगा, दिखाई नहीं दे रहा? कितना कूड़ा हो रहा है घोंसले के अंदर। वैसे अपने बापू के सामने तेरी जुबान कैंची की तरह चलती है, लेकिन झाड़ू देते टाइम तेरे हाथ नहीं चलते। माँ, कल रोटी बनाते मेरे पैर जल गए थे, बहुत दर्द हो रहा है, इसलिए नहीं दे पा रही। तभी टुन्नू चिड़ा वहाँ आ जाता है। क्या बात हो रही है माँ बेटी में? अरे मैं टुनटुनी को बोल ही रही थी कि तेरा पैर जल गया तो मुझे क्यों नहीं बताया, मैं दवाई लगा देती। टूनी, तुम एक सौतेली माँ होकर भी टुनटुनी का कितना ध्यान रखती हो। टुनटुनी और मैं सच में किस्मत वाले हैं। अच्छा टूनी, मैं कल सुबह 2 दिन के लिए शहर के जंगल जा रहा हूँ। अपना और टुनटुनी चिड़िया का ख्याल रखना, ठीक है? टुन्नू चिड़ा दूसरे जंगल चला जाता है। शाम के वक्त कोई अनजान कबूतर टूनी चिड़िया से मिलने आता है। अरे बंटी, तुम नहीं जानती मेरा पति कितना बेवकूफ है। एक बार बोलने पर वो ये घोंसला मेरे नाम कर देगा और रुपया जेवर सब कुछ दे देगा। उसे हम दोनों के बारे में कुछ भी नहीं पता। हम दोनों इन बाप बेटी को मारकर सब कुछ अपने कब्जे में कर लेंगे। अरे प्यारी टूनी, अच्छा मुर्गा फंसाया है तूने शादी करके। हाँ। टुनटुनी चिड़िया दोनों की बातें सुन लेती है। तुम बहुत गंदी हो, तुम अच्छी माँ नहीं हो। तुम इन गंदे कबूतर के साथ मिलकर मुझे मेरे बापू को मार दोगी। बापू को आने दो, मैं उन्हें तुम दोनों के बारे में सब बता दूंगी। अरे टूनी, ये चिड़िया तो हमारा सारा प्लान चौपट कर देगी। ये जिंदा रहेगी तब ना, इसे पहले बेहोश कर देते हैं। और हाँ, यहाँ मारेंगे तो जंगल के पक्षियों को शक हो जाएगा। जंगल में छोड़ आते हैं, कोई जंगली जानवर खा जाएगा, किसी को हम पर शक भी नहीं होगा। टूनी चिड़िया टुनटुनी को बेहोश कर देती है और दूर जंगल में ले जाकर उसे एक पेड़ से बांध देती है और टुनटुनी को अकेला छोड़कर अपने जंगल वापस चली जाती है। थोड़ी देर बाद टुनटुनी को होश आता है। घने जंगल को देखकर टुनटुनी अकेली डर जाती है और रोने लगती है और अपने पिता टुन्नू चिड़ा को याद करने लगती है। बापू, तुम कहाँ चले गए? मुझे अकेले डर लग रहा है, मैं क्या करूं? माँ ने मुझे यहाँ जंगल में छोड़ दिया। माँ बहुत गंदी है बापू, मुझे यहाँ से ले जाओ बापू, मुझे इस जंगल में बहुत डर लग रहा है। रोते रोते टुनटुनी अधमरी हालत में भूखी प्यासी पेड़ से बंधी हुई सो जाती है। रात होने को थी, अंधेरा भी हो गया था और जंगल में अजीब आवाजें आ रही थी। तभी टुनटुनी को एक बंजारन तोती आवाज लगाती है। उसे देखकर टुनटुनी चिड़िया घबरा जाती है। बेटी, मुझसे डरो नहीं। तुम्हें यहाँ पेड़ से बंधा देखकर मेरे कदम रुक गए। लाओ, मैं तुम्हें इस रस्सी से आजाद कर देती हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप कौन हो हरी काकी? मैं एक बंजारन तोती हूँ। मेरा नाम हरी तोती है। मेरे कबीले के पक्षी आगे निकल गए। मैं थोड़ा धीरे उड़ती हूँ, इसलिए पीछे रह गई और रास्ता भटक गई। ना जाने अब मेरे कबीले के पक्षी कहाँ जाकर बसेरा बना रहे होंगे, इसलिए उन्हें ढूंढते ढूंढते तुम पर मेरी नजर चली गई। तुम तो बहुत छोटी बच्ची हो, तुम्हें इस पेड़ से किसने बांधा? टुनटुनी चिड़िया रोते रोते आप बीती हरी तोती को बताती है। टुनटुनी चिड़िया की दुख भरी कहानी सुनकर हरी तोती भी बहुत दुखी होती है। बातें करते हुए सुबह हो जाती है। बिटिया, सुबह हो गई है। जंगल में रहने के लिए हमें बहुत सावधानी रखनी होती है। इससे पहले कि रात हो जाए, हमें यहाँ पर एक घोंसले की व्यवस्था करनी होगी ताकि हमें जंगली जानवरों का खतरा न रहे। हरी काकी, हम यहाँ इस जंगल में घोंसला कैसे बनाएंगे? हम इस जंगल से मिट्टी इकट्ठा करेंगे और उसी से मिट्टी का एक घर बनाएंगे। मिट्टी का घर? हरी काकी, पर वो कैसे बनता है? मुझे मिट्टी का घर बनाना आता है। पहले हम नदी के पास से मिट्टी इकट्ठा करते हैं। ठीक है हरी काकी, मैं भी मिट्टी का घर बनाने में आपकी मदद करूंगी। टुनटुनी और हरी तोती दोनों मिलकर एक पेड़ पर मिट्टी का घर बनाकर तैयार कर लेती है। हरी तोती पर भी रहने का कोई ठिकाना नहीं था, इसलिए टुनटुनी चिड़िया और हरी तोती दोनों मिलकर उस मिट्टी के घर में रहने लगती है। हरी तोती और टुनटुनी चिड़िया मिलकर जंगल से फल और सब्जियां तोड़कर उनसे गुजारा करती